लड़की को गला घोंटकर मार दिया जाता है, लेकिन उससे भी दरिंदों को मन नहीं मानता है, तो उसके ऊपर पत्थर फेंक फेंक कर उसके चेहरा को ही कुचल दिया जाता है और इतनी बार कुचला जाता है कि उसके चेहरा को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है इस घटना की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जुर्म की दुनिया में कई ऐसे शातिर अपराधी होते हैं जो अपराध करते वक्त पूरी कोशिश करते हैं कोई सबूत या सुरंग ना छूट जाए, मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस के हाथ में आ ही जाती है, भले ही इसमें कई साल क्यों न लग जाए। ठीक ऐसे ही एक मामला आज से लगभग 15 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक कत्ल की पहेली को सुलझाने में पुलिस को 9 साल का वक्त लग गया था। वो दिन था सितंबर 2008। नई दिल्ली के नजफगढ़ में उस दिन पुलिस को किसी ने फ़ोन करके सूचना दी कि नजफगढ़ की सुरागपुर रोड से कुछ दूरी पर एक सुनसान जंगल में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो तुरंत अपने टीम के साथ सुरागपुर रोड के जंगलों में पहुंची। वहां जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो सच में एक लड़की का लाश पड़ी थी और चेहरा को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। पहली नज़र में ही पुलिस इस बात की जानकारी लगा ली कि मामला कत्ल का है और उसे जानबूझकर कुचल दिया गया है ताकि कोई पहचान ना सके। पुलिस उस वक्त पंचनामा दर्ज करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उस जगह अच्छी से तलाशी भी ली जहां से लड़के की लाश के सिवा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस को कोई ठोस सबूत न मिल पाने के कारण उस केस को यहीं पर बंद करना पड़ा, लेकिन समय बीतता चला जाता है। इस केस की शुरुआत होती है 2008 में, लेकिन इस केस पर पुलिस की नज़र पुनः जाती है और समय होता है 2010। पुलिस लगातार 2 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। ना ही पुलिस लड़की की पहचान कर सकी और ना ही कातिल को ढूंढ पाया। समय आगे निकलता है। इस केस में एक अहम बात थी कि लड़के की कलाई पर ए नाम का टैटू बना था, खासकर उसके दाहिने हाथ पर, जो आगे केस में अहम भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, समय बीतता चला जाता है, पुलिस भी इस केस को लेकर उतना सीरियस नहीं था। फाइनली समय आता है 11 अप्रैल 2017, यानी कि लड़की के मरने के 9 साल बाद अचानक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर से खबर मिली कि हाथ पर जो ए नाम का टैटू है उसका कनेक्शन राहुल नाम का एक लड़का से था। पुलिस के लिए ये खबर बड़ी अहम साबित होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि बस कातिल अब पकड़ में आ ही गया, मगर कहानी कुछ और ही था। 12 अप्रैल 2017 को राहुल नाम के लड़के को कब्जा में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। उससे पूछा कि वो सितंबर 2008 में कहाँ कहाँ गया था, किससे दोस्ती यारी की थी। तमाम ऐसे सवाल उससे पूछे गए। उसने कहा कि पुरानी बात उसे कुछ याद नहीं है। फिर पुलिस ने उसे मरने वाली लड़की की फोटो और उसके हाथ पर जो ए नाम का टैटू बना हुआ था वो उसे दिखाता है। उसे देखने के बाद लड़का भी सहम जाता है। पुलिस समझ जाता है जरूर कुछ गड़बड़ है और उस लड़के को डराने लगे, तो लड़के ने डर के मारे पूरे सच उगलने लगा। लड़की के हाथ पर टैटू वाला तस्वीर को देखने के बाद राहुल ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम आरती था। वो उसके दोस्त रिंकू उर्फ विजेंद्र की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर थी। रिंकू ने आरती की कत्ल की साजिश रची थी और राहुल क्योंकि उसका दोस्त था इसीलिए उसने इस अजीब गरीब गुनाह में रिंकू के साथ दिया था और लाश को ठिकाने लगाने में मदद भी की थी। 14 अप्रैल 2017 राहुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। टैटू वाली लड़की का राज खुल चुका था। अब बारी थी आरती के असली गुनाहगार विजेंद्र उर्फ रिंकू को पकड़ने की। दिल्ली के पटेल नगर के इलाके में रहने वाली थी। उसने एक लड़की से शादी कर ली थी। उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। अब पुलिस रिंकू से गुनाह के कहानी सुनाने वाले थी। दोस्तों अब चलते हैं आरती की मौत
2008 को हुई थी। दरअसल आरती और रिंकू का मिलन 2006 में हुआ था। आरती और रिंकू दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रहते थे। 16 साल की आरती की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले विजेंद्र उर्फ रिंकू से हुई थी। कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गया। दोनों पर इश्क का बुखार चढ़ने लगा था। 2 साल तक दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन जैसे ही आरती 18 साल की हुई वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। शादी की बात हो जाने पर उनके परिवार वालों ने भी इस बात पर ऐतराज नहीं किया। आरती के घर वालों ने एक दिन उनके कमरे पर जाकर देखा तो वाकई आरती और रिंकू दोनों बहुत खुश थे। आरती अपने परिजनों को बताया कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उससे खुश रहता है। घर वालों को विश्वास हो गया। बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गए थे, बस उन्हें इंतजार था उनकी शादी का। मगर आरती और रिंकू का ये रिश्ता थोड़े दिनों के बाद ही बिगड़ने लगा। उनका इश्क अब झगड़ों में बदलने लगा था। आए दिन दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर 2008 को पैसे की तंगी की वजह से रिंकू परेशान था। वो बात बात पर लड़ने लगता था। इसी दौरान रोज के झगड़े और कलह से तंग आकर उसने आरती के कत्ल की साजिश रच डाली। उस रात विजेंद्र उर्फ रिंकू ने बहाने से एक सादे कागज पर आरती के साइन ले लिया। इसके बाद फिर ये दोनों में साथ साथ झगड़ा होने लगा। इसी बीच विजेंद्र उर्फ रिंकू ने आरती का गला घोंट दिया और कुछ देर में ही आरती ने दम तोड़ दिया। उसके आशिक ने ही उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब बारी थी आरती की लाश को ठिकाने लगाने की। उसने रात में ही एक ऑटो किया और ऑटो चालक से कहा कि उसे इलाज के लिए नजफगढ़ में एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाना है। ऑटो वाले ने उसे गजबगढ़ में छोड़ दिया, जहां पहले से उसका दोस्त राहुल कार में उसका इंतजार कर रहा था। वो कार राहुल के चाचा की थी। उन दोनों ने आरती की लाश को कार में डाला और उसे नजफगढ़ के सुनसान रोड के सुनसान जंगलों में वहां ले जाकर के उसे फेंक दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर पत्थरों से आरती के चेहरे पर कई बार पत्थरों फेंक फेंक कर चेहरा को ही कुचल दिया गया, जिससे कि चेहरा को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। फिर दोनों ने वहीं पर लाश को फेंककर भाग गए। विजेंद्र उर्फ रिंकू ने पूछताछ के दौरान खुलासा करते हैं और बताया कि कत्ल के बाद उसने आरती की तरफ से उसके घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आरती की तरफ से लिखा था कि मैंने एक वकील के लड़के से शादी कर ली है और वह उसके साथ बहुत खुश है। मैंने जिस रिंकू के बारे में सोचा था वो वैसा इंसान नहीं था, वो एक गद्दार इंसान था। इसलिए मैंने रिंकू का साथ छोड़ दिया है और माँ और पापा अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश किया जाए। इस चिट्ठी के अंत में आरती की हस्ता अक्षर होती है। दरअसल ये चिट्ठी उसी गोरे कागज पर लिखी गई थी जिस पर रिंकू ने कत्ल से पहले आरती के साइन लिए थे। ये चिट्ठी डाक के जरिए रिंकू ने आरती के घर वालों को भेजी थी। इसके बाद वो खुद भी आरती के घर गया था। उसने वहां जाकर बताया था कि आरती उसे छोड़कर एक वकील के बेटे के साथ चली गई है। पुलिस को आगे इस बात की भी जानकारी मिली कि आरती का प्रेमी विजेंद्र उर्फ पेशे से एक तांत्रिक था। वैसे तो उसने आरती को जीवन भर खुश रखने की कसम खाई थी, लेकिन उसे गुस्से और हालात ने उसे अपने ही मोहब्बत का कातिल बना दिया। पुलिस ने साल 2017 में ही रिंकू को जेल भेज दिया था। बाद में अदालत ने भी उसे दोषी करार दिया था। दोस्तों, इस कहानी की सुनाने का मेन मकसद आपको सचेत करना है। तो आप भी इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? सो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।